मेरे पास कुछ सहारा नहीं है। हम हर जगह से हार के थाना पे गए, वहाँ पे भी हमको अपमानित करके थाना प्रभारी फटकार लगा के भगा दिए। हम थक हार के हर जगह से थक हार के थाने पे गए, वहाँ पे थाना प्रभारी हमको फटकार लगा के भगा दिए। हम अपने मासूम बच्चे के साथ खड़ा थे, लेकिन उसने कुछ नहीं सुने और फटकार लगा के थाने से हमको भगा दिए। तो हम अब इसके लिए हम कहीं कोई प्रशासन मेरे लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता है। इसके लिए हम अब थाने पे जाके आत्मदाह करेंगे और उसका जिम्मेवार प्रशासन होगी। नमस्ते दोस्तों, अगर आपके पास माल है तब आपको न्याय मिलेगा। अगर आपके पास माल नहीं है, अगर आपको कोई मार भी दे तो रोसड़ा थाना आपको अपमानित करके थाना से भगा देगी। हमारे पीछे एक महिला है दोस्तों, ये पीड़ित महिला है, लाचार महिला है, गरीब महिला है। दोस्तों, इन पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, इनका सर फाड़ दिया गया, पूरे शरीर पर डंडों की बारिश कर दी गई। और जब ये फरियाद लेकर रोसड़ा थाना गए तो रोसड़ा थाना से इनको थाना प्रभारी अपमानित करके भगा दिए कि चलो जाओ यहाँ से। इस तरह की वाकया हुई है दोस्तों, और ये आज की घटना है। कैसे थाना पर से आपको भगाए? हमको थाना पर से कहे कि चलो जाओ यहाँ से, उतना समय में नहीं है मेरे पास, तुम आवेदन देगी और पहुँच जाएगी थाने, मेरे पास कांस्टेबल नहीं है, जाओ यहाँ से। दोस्तों, ये काफ़ी पीड़ित हैं और लाचार हैं और काफ़ी गरीब भी है, और ये यादव परिवार से हैं दोस्तों। इनकी शादी हुई और शादी के बाद से आज तक इनकी ज़िंदगी जो है, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये घुट घुट कर जीती है, काफ़ी तकलीफ में जीती है, और उसके बाद भी इन पर लाठी डंडों से हमला होता है, इनका बाल पकड़ के घसीटा जाता है, इनको मारा जाता है, इनकी जान लेने की कोशिश होती है। रोसड़ा थाना में ये आवेदन देती है, उसके बाद कोई नहीं आता है इनका दुख सुनने के लिए दोस्तों। उसके बाद जब ये थाना पे जाती है तो इनको 5 घंटा इधर से उधर, उधर से उधर थाना में बैठाया जाता है, और अंतिम में थाना प्रभारी कहते हैं कि चलो जाओ यहाँ से, उतना समय उमें हमारे पास नहीं है। सोचिए दोस्तों, एक महिला के साथ, एक लाचार महिला के साथ पुलिस किस तरह का व्यवहार करती है, इसीलिए कि इसके पास देने के लिए पैसा नहीं है दोस्त, माल नहीं है इनके पास उन पुलिस पदाधिकारियों को खरीदने के लिए दोस्तों। इसीलिए इनको थाने की चौखट से बेइज्जत करके भगा दिया जाता है दोस्तों। कब गए थे, आवेदन कब दिए थे आप? आवेदन कल रात में दिए थे 8 बजे के लमसम। कल तो आवेदन उसने ले लिए, फिर आज सुबह जब हम एफआईआर के लिए गए तो उसने हमको डांट के वहाँ से बेइज्जत करके भगा। एफआईआर के लिए कब गए थे सुबह में आप? सुबह 9 बजे गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गए तो वहाँ पे जो प्रभारी बैठे हुए थे, हमको बोले कि अभी आएंगे बड़ा बाबू, तब आप मिल लीजिएगा, बैठिए। बैठे, दूसरे आए तो वो बोले कि हम बोले कब तक आएंगे बड़ा बाबू, तो बोले कि हम लोग आने जाने का कोई टाइम नहीं है, यहाँ से जाओ मंदिर पे बैठो। तो हम फिर वहाँ चले गए, मंदिर पे बैठे रहे। मंदिर पे आपको बैठे? हाँ, मंदिर। आप थाना परिसर में कुर्सी पे बैठे हुए? हाँ दोस्तों, थाना पर जो कुर्सी लगती है वो दलालों के लिए लगती है, शराब माफियाओं के लिए लगती है, गुंडों के लिए लगती है, ऐसी अबला महिला के लिए नहीं लगती है दोस्तों। ये यादव परिवार की लड़की है, इनको थाना पर बैठने के लिए जगह नहीं दिया गया। बोला गया कि जा करके मंदिर पर बैठो, जब बड़ा बाबू आएंगे तो बुला लिया जाएगा दोस्त। 5-5 घंटा तक इनको इंतजार करवाया गया। बड़ा बाबू अपने ऑफिस में बैठे थे, लेकिन इस महिला से मिलने की जहमत नहीं उठाई गई दोस्त। फिर क्या हुआ, मंदिर पर चले गए, उसके बाद वहाँ हम बैठे रहे बहुत देर तक, लमसम 4-5 घंटा बैठे रहे। उसके बाद भी हमको नहीं बुलाया गया। किस बड़ा बाबू आए, चलो, फिर हम अपने आप गए वहाँ पे। हम अपने आप गए तो फिर उनके मुंशी से पूछे तो वो बोले अंदर है बड़ा बाबू। हम बोले हमको मिलवाइए, तो वो हमको अंदर ले गए। वहाँ पे बड़ा बाबू भी कम से कम 20-25 मिनट बैठा के रखे। दोस्तों, थाना के अंदर एक अबला महिला जिस पर जानलेवा हमला हुआ है, वो 5-5 घंटे तक इस कुर्सी से उस कुर्सी, इस कोना से उस कोना, इस चबूतरा से उस चबूतरा थाना में भटकती रहती है, लेकिन बड़ा बाबू को यह दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोई दलाल, कोई माफिया, कोई गुंडा थाना पे पहुंच जाता है तो तुरंत चैम्बर में पहुंच जाता है, तुरंत कुर्सी मिल जाती है,
तुरंत चाय नाश्ता आ जाता है। दोस्तों थाना ऐसे गरीबों के लिए नहीं है, थाना दलालों के लिए है, अमीरों के लिए है, माफियाओं के लिए है। इनको बुलाया नहीं गया कि सर आ गए हैं, आकर के अपना दुखड़ा बताइए। ये खुद जब जाती हैं बड़ा बाबू के पास, और बड़ा बाबू कहते हुए कहीं ना कहीं हमें शर्म महसूस हो रहा है कि ऐसे ऐसे अधिकारियों को लोग बाबू की संज्ञा देते हैं। दोस्तों ये सब पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी नौकर है, ये कोई बाबू उबू नहीं है। बोलना बंद कीजिए, हम अंग्रेजों के दौर में नहीं जी रहे हैं दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। यहाँ कोई बाबू उबू नहीं है। बाबू घर में होता है, बाबू जो खाना देता है, रोटी देता है, हमारा बाप बाबू होता है। वो बाप नहीं है हम लोगों का, वो हम लोगों का सरकारी नौकर है और हम लोगों की सेवा करने के लिए बैठे। इसीलिए गांव के जो लोग बाबू बाबू बोलते हैं ना, आप लोगों से आवेदन है कि ऐसे लोगों को बाबू बोलना बंद कीजिए। ये लोग करप्ट हैं, रिश्वत खाते हैं, घूस लेते हैं, गरीबों को प्रताड़ित करते हैं, गाली देते हैं। और आप लोग जब बाबू बाबू कहते हैं तो इन लोगों को लगता है कि अरे रे ये सब तो हम लोग का गुलाम ही है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। इतना करने के बाद भी तो सब हमको बाबू बोलता है। बाबू किसको बोलते हैं? बाबू बोलते हैं जो जिससे हमको बहुत प्यार होता है, उसको हम बाबू प्यार से बोलते हैं, चाहे वो किसी उम्र का हो, जो गरीबों की मदद करता है, जिसके लिए दिल में इज्जत होती है, उसको बाबू बोलते हैं। अपने बाप को बाबू बोलते हैं। और ऐसे ऐसे करप्ट लोगों को आप लोग बाबू बोल बोल कर कहीं ना कहीं उन लोगों का जो है सो मन बढ़ा करके रखे हुए हैं। इसीलिए शोषण होता है गरीबों का। और इनसे भी निवेदन करेंगे कि अभी से बाबू बोलना भाई, वो थाना प्रभारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। बाबू कौन चीज? अंग्रेज वाला शब्द अभी भी, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों की मानसिकता वाले ये सब थाना प्रभारी अभी भी बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं छोटा बाबू बड़ा बाबू बोल करके आप लोग इन लोगों की मानसिकता का समर्थन करते हैं। इसीलिए हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि छोटा बाबू और बड़ा बाबू बोलना बंद कीजिए। हाँ, जो ईमानदार अधिकारी होंगे उनको हम लोग फूलों की माला पहनाएंगे और इज्जत से पूरा शहर में कंधे पे उठा के घुमाएंगे। लेकिन कोई मिले तो सही। 20 मिनट तक ये चैम्बर में बैठी रही, उस थाना प्रभारी के चैम्बर में। फिर क्या हुआ? फिर उसने बोला कि बहुत बेइज्जती के तौर पे बोला कि चलो जाओ यहाँ से, इतना टाइम नहीं है, मेरे पास कांस्टेबल नहीं है, कांस्टेबल आएगा इंक्वायरी के लिए, हम भेजेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगा। तुम रात में आवेदन दी, सुबह में रोज दौड़ेगी तो क्या तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा? हम उससे निवेदन किए कि सर मेरे बच्चा का स्कूल छूट रहा है, तो क्या हम बोलते हैं छुड़ाने के लिए चलो जाओ यहाँ से, ऐसे धमका के। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम वहां से आ गए, और क्या करते। उसके बाद दोस्तों ये क्या करती वहां पर बैठ करके, क्योंकि जिनके भरोसे सुबह सुबह बिना नाश्ता किए इस मासूम बच्चे को लेकर के जिसके चौखट पर पहुंच गई कि यहाँ पहुंचे हैं तो कोई सुनेगा और इन पर जानलेवा हमला करने वालों पर कार्रवाई करेगा, लेकिन वहां से अगर अपमानित करके भगा दिया जाता है तो दोस्तों ये कहाँ जाती। दोस्तों कोई मीडिया में शौक से नहीं आता है ये चीज कहने के लिए कि थाना पे हमारे साथ इस तरह हुआ। दोस्तों शौक से नहीं चिल्लाते हैं, हमारी दुश्मनी नहीं है पुलिस से। पुलिस इस तरह का कुकृत्य करती है तो मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है पुलिस का वो काला चेहरा, जिसे आप भली भांति समझते हैं दोस्तों। लेकिन इनकी जैसी बहादुर महिलाएं बहुत कम होती है जो कैमरा पे आकर के अपनी दुख को और उस कुकृत्य को बताती है लोगों को, और बताती हैं कि किस तरह से थाना में गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। आपके साथ कौन मारपीट किया है और क्यों किया है? मेरा शादी वर्ष 2012 में हुई थी। मणिकांत कुमार पिता श्री रामदेव यादव, ग्राम देवनपुर हुआ था। उसके बाद वो हमसे बराबर मारते पीटते रहता था और बोलता था कि तुम अपने पापा से पैसा लो, 50,000 रुपया लेके आओ, बिजनेस करना है, तुम्हारे भाई के दहेज में जो बाइक मिला है हमको दो। जब हम नहीं देते थे तो कभी सास चाकू मारती थी, कभी देवर जाके मारता था, और उसने मेरे ऊपर FIR भी कर रखा था। तो हम 6 तारीख मेरा तारीख था, हम जाते, उससे पहले उसने दूसरी शादी कर ली। जब हमको ये बात पता लगी तो हम गए, हम दोनों माँ बेटा यहाँ से गए। फिर मेरे ससुर रामदेव यादव और मेरे देवर कृष्णकांत कुमार चंदन, रजनीकांत कुमार, और उसके बाद उनके चाचा चाची, उनके बच्चे और मेरी सास अकालवीर देवी, सारे लोग मिलकर और मेरा पति मणिकांत कुमार सब बाल पकड़ के हमको कम से कम 500 मीटर घसीटा, और उस गांव के लोग सारा तमाशा देखते रहे, कोई छुड़ाने तक नहीं आए। बहुत मार मारा,
हाँ, उसके बाद बोल रहा था कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तुमको इतना गोली मारेंगे, तुम्हारा बाप भी तुमको नहीं पहचानेगा। उसके बाद आप थाना पे गए? उसके बाद हम कौन गांव है वो? देवनपुर है। अच्छा, वहाँ पे भी हम खड़े रहे, अच्छा। वो लोग मारता रहा, फिर भी हम सहते रहे। फिर उसके बाद हम अपने भाई को बुला के तब हम थाने पे गए। तब उस टाइम तो आवेदन ले लिया गया, लेकिन सुबह में हमको रिसीविंग दिया गया आपको आवेदन का? कुछ भी नहीं दिया गया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब कोई गरीब आदमी आवेदन लेके जाता है तो उसको रिसीव नहीं करना चाहते हैं थाना के लोग, रिसीव नहीं करते हैं, एक प्रति पाया या साइन करके नहीं देते हैं, ताकि बाद में इन लोगों को सबूत नहीं हो जाए कि हम थाना पे गए थे। और यही हुआ इनके साथ कि इनको रिसीव नहीं किया गया। अरे भैया, जब तक रिसीव नहीं कीजिएगा इनको कैसे सबूत रहेगा कि हम थाना पे आवेदन दिए? आप रद्दी के टोकरी में उसको फेंक दीजिए। यही होता है दोस्तों गरीबों के साथ। और सोचिए, इनका पति शादी के बाद से ही इनको दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, बोलता था कि हमारी पत्नी सुंदर नहीं है और इनसे प्रेम नहीं करता था, मारता था, पीटता था। दोस्तों, एक बच्चा है मासूम सा, शादी के बाद से ससुराल में अपने पिता के यहाँ ही यह रह रही है काफ़ी दुख में। और जब जब भी ये ससुराल जाने की कोशिश की तो इन पे जानलेवा हमला किया गया, मारा गया, पीटा गया। और बिना तलाक लिए दोस्तों, जब शादी कर रहा था वो लड़का और जब ये महिला वहां पर पहुंची तो इन पे चाकू से, रॉड से, बांस से बाल पकड़ के घसीट घसीट के हमला हुआ। और जब ये थाना पे गई तो थाना प्रभारी रामाशीष कमती ने चाकू से न्याय का कत्ल कर दिया दोस्तों, न्याय का कत्ल कर दिया दोस्तों। यही स्थिति है थाना की दोस्तों। और हम ऐसे ऐसे लोगों से निवेदन करेंगे जो इन महिला की मदद कर सकते हैं, कम से कम इनका एफआईआर दर्ज करवा दीजिए दोस्तों, एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। और हम वरीय पदाधिकारी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जो इनको थाना पर से भगाया है, कम से कम उस पर कार्रवाई कीजिए सर। एक के बाद एक मामले आ रहे हैं थाना के संवेदनहीनता के, गुंडे के, लेकिन वरीय पदाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग पिसते रहते हैं थाना में जाकर के, अपमानित होते रहते हैं। यही गरीबों की स्थिति है, यही गरीबों की औकात है। थाना प्रभारी का जब मन होगा आएंगे, माल लेंगे, माल नहीं दीजिएगा तो थाना से भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।